दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, जिसमें हम इसका मीनिंग समझेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों है वो देखेंगे, वन बाय वन इसे करते यानी इसके प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि स्टेप्स क्या हैं इसके अंदर, एंड देन फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करेंगे इसको ये भी देखेंगे। तो वन बाय वन प्रॉपर टॉपिक हमारा डन हो जाएगा और सारे नोट्स आपको आज अवेलेबल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आप में से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई क्लासेस या कोई नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। हाँ जी, तो अब सबसे पहले आपके सामने लिखा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग कि दैट स्ट्रेटेजिक प्रोसेस विच एंश्योर्स एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ the right people with the right skills in the right position at the right time to achieve its objective। मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजिक प्रोसेस और सिस्टमेटिक प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए करती है ताकि वो अपने आप को एंश्योर कर सके कि जो भी उन्होंने ह्यूमन कैपिटल लगाई हुई है वो अप्रोप्रिएट प्लेस पे लगी हुई है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो आसानी से और इफेक्टिवली अचीव हो सके। तो दिस इज अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें फोरकास्टिंग की जाती है सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्यूचर डिमांड है ना मैन पावर के लिए वो देखी जाती है। करंट वर्कफोर्स को असेस किया जाता है अच्छे तरीके से। स्ट्रेटजीज को डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि जो फ्यूचर की नीड है ना वो इफेक्टिवली मीट आउट हो सके। तो दिस इज अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना। ठीक है जी, तो दिस इज अ मीनिंग। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत है सबसे पहले फ्यूचर वर्कफोर्स नीड को फोरकास्ट करने के लिए। मैंने ऊपर एक वर्ड बोला था ये वाला, तो सबसे पहली ज़रूरत भी इसकी यही है कि इसके अंदर हम सबसे पहले पास्ट ट्रेंड हो गया या करंट ट्रेंड हो गया, करंट डेटा हो गया, या फिर फ्यूचर की प्रोजेक्शंस हो गई, इसको इन्वॉल्व करते हैं। मतलब ये प्लानिंग का मेन पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि इससे हम एस्टिमेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर वर्कफोर्स को। तो इसके अंदर मेनली हम पास्ट को देखते हैं, पास्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, करंट में जो डेटा अवेलेबल है उसको असेस करते हैं, और फ्यूचर की प्रोजेक्शंस करते हैं कि हमने क्या करना है आने वाले टाइम पीरियड में, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। और इसको करने के लिए मेनली ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर ध्यान देती है, बिजनेस की एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान देती है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के ऊपर ध्यान देती है, मार्केट ट्रेंड्स की तरफ देखती है, ताकि ये जो हमारी ज़रूरत है ये जल्दी से जल्दी मीट आउट हो सके। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन सिंपल टर्म्स आपको मदद करती है फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, फ्यूचर में अपनी नीड को पूरा कैसे करना है उसके बारे में प्लानिंग करने के लिए। आपकी ज़रूरत कितनी होगी वर्कफोर्स की फ्यूचर में, उसको फोरकास्ट करने में आपको मदद करती है बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद। अब दूसरी नीड है इसकी स्किल गैप को एंटिसिपेट करना। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है कि जो स्किलफुल पर्सन है वो उनको चाहिए, ताकि जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है वो जल्दी से अचीव हो सके। इसीलिए जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ना वो एम्प्लॉयज़ की एग्जिस्टिंग स्किल्स को फ्यूचर नीड के साथ कंपेयर करके आपको ये बता देती है कि क्या उनको एक रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, क्या उनको नए लोगों को रिक्रूट कराना चाहिए, क्या उनको नए लोगों को ट्रेनिंग, या क्या उनको पुराने जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, या नए लोगों को लेकर आने की ज़रूरत है, या उनकी डेवलपमेंट करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सब चीज़ों की ज़रूरतें आपको पता चल जाती है जब आप कंपेयर करते हो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की स्किल्स को किसके साथ, फ्यूचर की नीड के साथ। और ये कब पॉसिबल है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की वजह से। उसके बाद आपके सामने आता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। देखिए, इसके अंदर जो देखो इसमें कहा जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ना ये एंश्योर करती है कि ह्यूमन कैपिटल को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन करने के लिए रखा गया है। मतलब ह्यूमन कैपिटल को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए ही मेनली लगाया जाता है और अलाइन करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करती है, बाय फोरकास्टिंग द फ्यूचर वर्कफोर्स नीड एंड आइडेंटिफाई द स्किल गैप, यानी जो इसने ऊपर आपको एडवांटेजेस दी है ना उसी की वजह से ये आपको क्या मदद करती है, प्रोएक्टिवली आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करने में मदद करती है, ताकि आप आने वाले टैलेंट को रिटेन कर सको, एक्वायर कर सको और उसको डेवलप कर सको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखो, जितनी इफेक्टिवली आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी ना उतना ही आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको वेस्टेजेस
मतलब जो डुप्लीकेशन या जो आपकी वेस्टेजेस हो रही है, क्योंकि आप प्लानिंग अच्छे से करोगे तो आप कभी भी टाइम को ज़्यादा नहीं लगवाओगे या फिर आप कभी भी रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं लगाओगे, हर चीज़ बिल्कुल इफेक्टिवली डन की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज अच्छे तरीके से किया जाएगा, उसका बेस्ट यूज़ किया जाएगा। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसीज और कॉस्ट जो होती है वो कम होती रहती है। उस जब कॉस्ट कम होती है, इनएफिशिएंसीज मिनिमाइज हो जाती हैं, रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहे होते हैं। अब उसके बाद आते हैं मिटिगेशन द रिस्क। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहीं ना कहीं आपको रिस्क मिटिगेट करने में भी मदद करती है। हाउ? ये आपको जो जो रिस्क होते हैं ना, वर्कफोर्स शॉर्टेजेस के रिगार्डिंग हो गया, या स्किल गैप के रिगार्डिंग हो गया, या टर्नओवर्स के रिगार्डिंग हो गया, एम्प्लॉय टर्नओवर्स के रिगार्डिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही बता देती है। ये आपको इन सब चीज़ों को एंटिसिपेट करने में मदद करती है। इन शॉर्ट, इन सब चैलेंजेस को एडवांस में ही कंसीडर करके ये आपको कंटिजेंसी प्लान रेडी करने में मदद करती है कि अगर आने वाले समय में कभी कुछ ऐसा हो गया तो आप इसको कैसे अडेप्ट कर सकते हो, आप उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो दिस इज अनदर नीड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, या एडवांटेज भी आप इसे कह सकते हो। आफ्टर दैट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करने में मदद करता है, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को, क्योंकि आज के टाइम में बिजनेस एनवायरनमेंट में काफ़ी कॉम्पिटिशन चल रहा है। राइट टैलेंट बहुत ज़रूरी है, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको लेना चाहता है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अगर आप करके आगे जा रहे हो, आपको स्ट्रेटेजिक प्रोसेस रेडी हो चुकी है, आपको पता है कि किस समय में कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, तो उसको कैसे हासिल करना है, तो आप ऑटोमेटिकली स्किल्ड एम्प्लॉय को अपने पास जल्दी से हासिल कर सकते हो अगर आप राइट प्लान के साथ राइट टाइम पे एक्ट करते हो तो। राइट? आफ्टर दैट आता है फैसिलिटेट द चेंजिंग मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ में भी मदद करता है कि आपने अपनी ह्यूमन रिसोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करवाना है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है कि जो इन्वायरमेंट आज के टाइम में चेंज होता जा रहा है, जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मार्केट ट्रेंड्स आ रहे हैं, रेगुलेटरी चेंजेस आ रही हैं, उनके साथ कैसे मीट आउट करना है, कैसे उनको अडेप्ट करना है, वो आपको प्लानिंग अगर आप एडवांस में करके चलोगे ना, तो आपको पता है कि वो चीज़ें आने वाली हैं, तो आप रेडी हो जाओगे। तो बंदा अगर पहले से रेडी है तो वो चीज़ करने में आसान हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली प्लानिंग आपको इस चीज़ में भी मदद करती है। तो ये आपकी ज़रूरत हो गई कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, या एडवांटेजेस भी आप इसको कह सकते हो। आफ्टर दैट हम कंसीडर करेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले प्लानिंग में करते क्या हो, ऑब्जेक्टिव ही तो देखते हो। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में किस चीज़ के ऑब्जेक्टिव देखे जाएंगे, इसमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रेडी किए जाएंगे, एस्टैब्लिश किए जाएंगे। किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि हमें कितनी ज़रूरत है मैन पावर की, हमें किस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, हमें कौन से पर्सन्स चाहिए, किस गोल का टारगेट, मतलब कौन सा टारगेट है हमारा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, और कौन कौन से लोग हमें चाहिए, किस किस स्किल के चाहिए। देन जब हमें ऑब्जेक्टिव पता चल गए तो आज की ज़रूरत भी देखनी पड़ेगी कि आज असेस करना पड़ेगा कि आज हमारे पास क्या है भाई, आज क्या वो स्किल है जो हम चाहते हैं आने वाले समय में। आज की वर्कफोर्स को भी तो चेक करो ना पहले, नहीं तो पहली वाली वर्कफोर्स को चेक नहीं किया और ज़रूरत पड़ गई तो लेने चले गए। भाई साहब, पहले में ही इतना टैलेंट भरा हुआ है तो आपको लेकर आने की क्या ज़रूरत। तो पहले आज की ज़रूरत भी देखो कि आज के पास वो स्किल है, आज की वर्कफोर्स में वो स्किल है जो आने वाली हमें चाहिए स्किल। क्या आज जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके पास वो एक्सपीरियंस है, तो पहले उनको एनालाइज भी करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के बाद उनको एनालाइज कर लिया। अब जब एनालाइज कर लिया, असेस कर लिया उनको, अब फ्यूचर नीड को देखो पहले कि हाँ जी, अब पता है कि हमारे पास वो चीज़ है कि नहीं जो हमें चाहिए। तो अगर सच में अगर वो चीज़ नहीं है या जो स्किल हमें चाहिए वो नहीं है, तो फ्यूचर की ज़रूरत को एनालाइज करो, फोरकास्ट करो अच्छे तरीके से दोबारा कि जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं क्या कितना इफेक्ट कर रहे हैं हमें, क्योंकि उनको देखना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस की ग्रोथ में, टेक्नोलॉजी चेंजेस में, इंडस्ट्री ट्रेंड्स में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो प्लानिंग करते टाइम इनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर की वर्कफोर्स नीड के ऊपर यही तो सारी चीज़ें इफेक्ट करने वाली हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी चेंज होगी, हमें उतने ही हिसाब से नए स्किल वाले पर्सन चाहिए होंगे। तो हमें वही पर्सन चाहिए जो आने वाली स्किल्स की ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसी के हिसाब से तो वर्कफोर्स चाहिए होगी, तभी तो हम काम कर पाएंगे, तभी तो अडेप्ट करके वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे। तो ये देखा है हमने। अब उसके बाद अगर हमें पता चल गया कि ये ज़रूरत है, तो अब गैप्स भी फाइंड आउट करो पहले नंबर पे। गैप्स फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ, कंपेयर करो एचआर की नीड को
कि जो आपको आज चाहिए, मतलब इन शॉर्ट जो आपने करंट, अब देखो करंट एनालाइज कर लिया ना कि आज के पास, आज जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपने उसको एनालाइज करा, एनालाइज कर लिया कि यार उनके पास इतना इतना एक्सपीरियंस है, फ्यूचर की नीड देख ली कि आने वाली ज़रूरत इतनी है, अब दोनों को कंपेयर करके देख लो क्या आने वाली नीड आज की ज़रूरत के बराबर है। अगर तो बराबर है तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है जाने की, मतलब फ्यूचर में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का टैलेंट ही मेरे पास फ्यूचर के टैलेंट के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली मैं क्यों लेकर आऊँगा वो चीज़। लेकिन फिर भी गैप आता ही है, फिर भी गैप आता ही है, तो आपने वो गैप देखना है और उस गैप को पूरा करने की कोशिश करनी है। अब गैप को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजीज रेडी करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसके बाद डेवलप करोगे अपनी स्ट्रैटेजीज को, ताकि आप नए पर्सन्स को लेकर आओ जो उस टारगेट को मीट आउट कर सकते हैं, उस नीड को पूरा कर सकते हैं। ट्रेनिंग अगर आपको लगता है कि रिक्रूटमेंट कराने की जरूरत नहीं है तो पुराने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग अच्छे से दे दो, डेवलपमेंट कर दो उनको रिटेन करने की कोशिश करो, टैलेंट बढ़ाओ उनका, राइट। जब ये स्ट्रैटेजीज बन चुकी हैं तो अब एक्शन प्लान की तरफ जाओ कि चलो भाई अब काम करने का समय आ गया, अब करना है। अब एक्चुअली में अगर रिक्रूटमेंट सोचिए कि चलो यार लोगों को लेकर आना ही है, नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ही, तो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम शुरू कर दो फटाफट। अगर लगता है नहीं जी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दो जल्दी से जल्दी स्टार्ट। अगर आपको लगता है नहीं सक्सेशन प्लानिंग की ज़रूरत है तो उसको ले आओ जल्दी से जल्दी, या फिर आपको लगता है कुछ और करने की ज़रूरत है तो वो करना शुरू कर दो। अब एक्शन करो जल्दी से जल्दी, और जब एक्शन हो जाता है तो एक लास्ट पॉइंट ज़रूर करिएगा, उसको मॉनिटर और इवेलुएट करके ही पता चलेगा कि वो एक्शन ने आपको बेनिफिट दिया या नहीं दिया, तभी तो बात बनेगी। तो बेनिफिट लेना है तो उसको मॉनिटर और इवेलुएट तो करना पड़ेगा। तो दिस इज द प्रोसेस। नाउ द लास्ट पॉइंट इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? सबसे पहले देखो जरा बिजनेस की स्ट्रेटेजी। सबसे पहले क्या है? बिजनेस की स्ट्रेटेजी। अब ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी जैसी बनाओगे वैसा ही रिजल्ट आएगा, जैसी बनाओगे वैसे ही रिजल्ट आएगा ऑफ कोर्स। तो ह्यूमन प्लान ऐसा, मतलब ह्यूमन कैपिटल ऐसी रखो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जानती है कि जो भी वो काम करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अगर वो गलत काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल भी खराब हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, हम ऐसे एम्प्लॉय रखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जानते हैं, स्ट्रेटजीज को पहचानते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जल्दी अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। तो पहला तो फैक्टर है कि ऑब्जेक्टिव ऐसा सेट करो जो स्मार्ट हो, राइट। देन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशंस आज के टाइम में है, जो मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करेंगे। आजकल जैसे फॉर एन एग्जांपल ले लो, जो टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड करती हैं, इंश्योर करती हैं कि आपके पास नई स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास नए स्किल वाले पर्सन्स होने चाहिए, नहीं तो पुराने स्किल वाले ऐसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जिनको अडेप्टेशन में प्रॉब्लम नहीं है और वो कॉम्पिटिशन से डरते नहीं हैं। ओके, आफ्टर दैट आपके पास है डेमोग्राफिक ट्रेंड। डेमोग्राफिक ट्रेंड का मतलब है कि जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, डेमोग्राफिक या वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हो गई, मतलब जो आजकल ग्रोथ हो रही है ना पॉपुलेशन की, या डिफरेंसेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं जनरलाइजेशंस में, या फिर कह लो डेमोग्राफिक चेंजेस, तो आप जानते ही हो। अगर वो डिफरेंसेस आपको मिल रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस की वजह से आपको थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ का ध्यान रख, मतलब हर चीज़ की ज़रूरत को देख कर चलना पड़ेगा, हर डेमोग्राफिक ट्रेंड को पहचान कर चलना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि डेमोग्राफिक शिफ्टिंग के लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्लानिंग करते टाइम आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो डिफरेंट डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट से अगर लोग आ रहे हैं तो उनकी नीड, उनकी ज़रूरतों को पहले पहचानो और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनके टैलेंट को पहचानो, ठीक है। तो तभी आपका जो प्लानिंग है, तभी आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल बन पाएगी। अब नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी चेंजेस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, ऑटोमेशन आ रही हैं, डिजिटलाइजेशन आ रही हैं, कहीं ना कहीं स्किल्स अफेक्ट होंगी वर्कफोर्स की। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहना है, उसको अच्छे से इंश्योर करते रहना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी से सीख रहे हैं कि क्या आ रहा है, मतलब क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं और वो कैसे उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आज AI आ रहा है, तो AI को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में जो लोग AI को नहीं सीख रहे हैं उनके लिए काम बंद हो जाएगा बिल्कुल ही, राइट। नेक्स्ट आते हैं लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। मतलब ये कि आजकल जो इन्वायरमेंटल लॉज, रेगुलेशन या लेबर मार्केट्स जो चल रही हैं ना, लेबर मार्केट रेगुलेशन, मतलब जो लॉ ने रेगुलेशंस बनाए हैं वो कहीं ना कहीं तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरत है ना अपने प्लान को लॉ के साथ रखना, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनसेशन प्लान में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि जो लीगल इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, अगर एक बार फंस गए तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते आपने सारे रेलेवेंट लॉ को माइंड में रखकर अपने कंपेंसेशन पैकेजिंग, अपने इंसेंटिव्स, अपने एम्प्लॉय के साथ डील करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी डन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनल फैक्टर्स। मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, या फिर आप ये कह लो कि कल्चर हो गया, या लीडरशिप स्टाइल्स हो गए, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करेंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, मर्जर, एक्वाजिशन, ये सब चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो प्लानिंग के अंदर हम पहले एडवांस में नहीं देख सकते। तो अगर ये अचानक से हो जाती हैं, इनको आपको पहले अडेप्ट करने के बारे में सच सोचना पड़ेगा कि अगर अचानक से अनसर्टेनिटी आ जाए तो उसके बारे में हम कैसे हैंडल आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हमारी एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो आपको पहले ही तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा आपको आपकी प्लानिंग के अंदर। देन उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं। देखो, कुछ भी करोगे तो बजट तो आएगा, कुछ भी करोगे तो टाइम तो आएगा। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इफेक्ट करते हैं किसको? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये चाहती है कि वो अपने एचआर के प्लान्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ बैलेंस करके चले, उसमें फिजिबिलिटी बना के रखे, उसमें सस्टेनेबिलिटी बना के रखे। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रेगुलरली अपने टाइम, रिसोर्सेज और कॉस्ट को मैनेज करके चलना पड़ेगा कि जो भी वो करने जा रहे हैं क्या उसके लिए प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है क्या, राइट। एंड द लास्ट वन इज वर्कफोर्स स्किल एंड कॉम्पिटेंस। देखिए, जब तक स्किल्स है ना वर्कफोर्स में, मतलब इन शॉर्ट स्किलफुल एम्प्लॉयज़ हैं जब तक, तब तक आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसके हिसाब से होनी चाहिए। मतलब सर, मतलब ये कि आज की करंट वर्कफोर्स को पहले पहचानो, तभी तो फ्यूचर नीड की तरफ जाओगे ना। अगर आज की ज़रूरत ही नहीं देखी कि क्या आज की ज़रूरत ही उतनी अवेलेबल है जितनी फ्यूचर में चाहिए, तो आपको क्यों करनी है रिक्वायरमेंट? लेकिन ऐसा नहीं होता ज़्यादातर। तो हम क्या करते हैं, आज की वर्कफोर्स को पहले पहचानते हैं, जो स्किल गैप आते हैं उसके स्किल गैप के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि प्लानिंग के अंदर क्या करना है, आगे रिक्रूटमेंट करनी है, ट्रेनिंग करनी है या डेवलपमेंट करनी है, ताकि हम उस चीज़ के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकें। तो प्लानिंग इस चीज़ से भी अफेक्ट होती है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके जाइएगा, जितना हो सकता है उतना शेयर करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो तक इंतजार करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।